नमस्कार दोस्तों, द करियर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग रीजनिंग का अगला सीरीज लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है कि ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ये आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अंत तक बने रहेंगे, चलते हैं हम अपने प्रश्नों पे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन कीजिए। फ्रेंड, जितना हमने आपको बता चुका हूं, जितना मैं इसको रोटेट करना, ठीक है, उस आधार पे आप तुरंत इसका उत्तर आपको आ जाना चाहिए। देखिए, यहां से रोटेट किया, ये जो है ये देख रहे हैं ना, ये यहां से कहां चला गया, ये रोटेट होकर के यहां पे ऐसे रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये गया यहां और ये चला गया ऊपर, फिर ये चला गया ऊपर, ये आया यहां, फिर ये चला आया यहां। तो अब अगली जो श्रृंखला होगी ये नीचे आएगा ऐसे वाला, यहां ये नीचे चला आएगा ये, ठीक है, ये तो रहेगा ही, और ये जो होगा वो कहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और ये फिर से वही वाला ऐसे श्रृंखला बनेगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, रोटेट करना है, कैसे, ऐसे दाहिने तरफ रोटेट किया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या को चुनिए। 56, 17, 12, 30। अगर आप देख पा रहे हो तो 56 भी क्या है, भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य है, 30 भी भाज्य, लेकिन 17 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया, अन्य से भिन्न हो गया, है कि नहीं। सभी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर बी हो गया, ये असामान्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के तर्क संगत और अर्थपूर्ण, यहां पे गलत लिखा गया है, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। देखिए क्या है, परीक्षा है, चयन है, आवेदन है, स्थायीकरण है और नियुक्ति है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी नौकरी के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी घोषणाओं को पढ़ते हैं, उसके जो विज्ञप्ति आती है उसको पढ़ते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, आवेदन करते हैं ना। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, आवेदन। आवेदन करेंगे तब परीक्षा देंगे, परीक्षा देंगे, इसके बाद परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा, तब आपका चयन होगा, चयन के बाद तब आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, नियुक्ति मिलेगी, और उसके बाद आपका स्थायीकरण, मतलब आप रेगुलर कहीं पे जॉब के लिए हो जाएंगे। तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 3, 1, 2, 5 और 4, क्या हो जाएगा, 31, 2, 5, 4। देखिए किसी में है नहीं, ये चारों ऑप्शन गलत है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 31, 2, 4, पहले आवेदन आप करेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर चयन होगा, फिर आपकी नियुक्ति होगी, फिर आपका स्थायीकरण होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईने में समय 6 बजे दिखाई देता है तो घड़ी में सही समय क्या है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जितना आपसे पूछा जाए, ठीक उसको जो 12 बजे में से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको 12 बजे में से 6 को घटा देंगे। क्या ये घटाने का सही तरीका है, नहीं, ये गलत तरीका है। तो घटाने का 12 बजे को हम और कैसे लिख सकते हैं, 11:60 को हम क्या कहेंगे, 12 तो बज गया ना, 11:60, ये क्या हो गया, 12 बज गया, उसमें से अब आप 6 को आप घटा लीजिए। ठीक है, तो 0, 6 और ये 5, तो 5:60 आया। इसका मतलब कि 5:60 का मतलब क्या हुआ, 6 बजे। ठीक है, 5:60 का मतलब क्या हुआ, 6 बजे। तो जो भी दिया रहेगा समय उसको
आईने में समय 6 बजे है, तो उस समय वास्तविक समय भी क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, इसका उत्तर 6 हो जाएगा। एक निश्चित कोड में नोटेशन को BVRROQLX के रूप में कोडित किया जाता है और सिंबल को NAVMQE के रूप में कोडित किया जाता है। उस कोड में आर्गुमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए क्या दिया है, NOTATION, ठीक है। और क्या दिया है, उसको क्या लिखा जा रहा है, BVRROQLX 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब क्या लिखा गया, देखिए इसको अगर आप पकड़ पाएंगे तो n से 14 है तो माइनस करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको आप पकड़ पा रहे हो तो यहां से पकड़िए, a से +1 किया b, ठीक है। t u v +2, क्या +2, फिर o p q r 15 3 18, ये +3 और फिर ये +4, ठीक है, +4, ठीक है। ऐसे किया गया है। +3 ओ से 15, हाँ ठीक है, ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए, बल्कि तिरछा कर लीजिए, n है ओ है तो इसको तिरछा कर लीजिए, 14 4 18 +4 और ये +3, ठीक है, +3 +4, ठीक। इसी प्रकार से इसको कर लीजिए, NO +1 OPQ +2 फिर TUX +3 IL TX T20 4, ये +4 ये +3, ठीक है। इस प्रकार से इसकी श्रृंखला बनी है। अब दूसरे को देखते हैं, सिंबल को SYMBO, यल को क्या लिखा जा रहा है, NAVMQE लिखा जा रहा है। MN, ठीक है, SUV और YA +3 हो गया ये, ठीक है। फिर LM, ठीक, फिर B से A और A ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से, यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसे जुड़ता चला जा रहा है, लेकिन कैसे, तिर्यक पे जुड़ता चला जा रहा है। लिखना क्या है, किसको बताना है, AR, आर्ग्यूमेंट को बताना है, आर्ग्यूमेंट। देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4, यहां से पकड़ लीजिए, U का हो जाएगा V, UV, ठीक है, +2, G होता है 7 पे 9, ठीक है। फिर A में 4 जोड़ दीजिए, E और A, R में 3 जोड़ दीजिए, तो 18 और 3 21, VIUE, VIUE पूरा आपको देखने की जरूरत है नहीं है, बी वाला, ठीक है। इसका बी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉरी,
निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं दो प्रतीकों का प्रतिस्थापन करके समीकरण को सही करें। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, चेक करना है आपको। समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, देखिए 512 भागे 512 माइनस 128 गुणे 3, तो इसको करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। और एक माइनस 128 में 3 8 त्रिका 24, 3 दूना 6, 2 8, 3 त्रिका 3 एकम 3, 384 है, नहीं आएगा, सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको परिवर्तित करिए। देखिए गुणा और बराबर को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो बराबर यहां हो जाएगा, बराबर यहां हो जाएगा, गुणा यहां हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा, एक आएगा, 128 नहीं आएगा। भाग और गुणा को चेंज करिए, 512 गुणे 512 माइनस 128 भागे 3, ये तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सवाल ही नहीं है इसके आने का, ठीक। फिर क्या करेंगे, गुणा और माइनस को चेंज करिए। गुणा को अगर यहां से बदल देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, यहां गुणा हो जाता है तो भी कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है नहीं, एक आएगा, एक गुणित 128 और -3 करेंगे तो 125 आएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। अब एक ऑप्शन और बचा है, उसको भी चेक कर लीजिए, भाग एंड माइनस को चेंज कर लीजिए, 512 माइनस 512 माइनस है तो वहां क्या कर देंगे, भाग 128 गुणित 3। अब क्या करेंगे, 512 में 128 का भाग करेंगे, 3 बार, 3 8 24 हो जाएगा क्या, 24, 3 दूना 6, 1 2 8, 3 एकम 384, 4 बार करिए, 4 8 32, 4 दूना 8, 8 3 11 और 4 एकम 4 1 5, 512, 4 बार गया, ठीक है। तो 512 माइनस 4 गुणित 3, 4 3 12, तो 512 माइनस 12 बराबर 500 आ गया, ठीक है। तो कौन सा चेंज करना है, डी का, माइनस और भाग का चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 15 16 30 8 60 4 120 2 और 2 श्रृंखला को आपको ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स क्या किया गया है, इसको 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, तो दूना फिर क्या आ जाएगा 240, ठीक है। देखिए गुणे 2 किया गया है, गुणा 2, फिर 2 का कर देंगे हम, फिर यहां 16 भागे 2 भागे 2, फिर भागे 2, फिर भागे 2 और फिर भागे 2 करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 में 1 का भाग करेंगे तो 2 में 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा 240 और 1, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, देखिए पहले ज्ञात करना है, फिर जेड भी आई एम आर एम। देखिए ये क्या दिया गया है, ये रिवर्स दिया गया है, क्या दिया गया है, ये रिवर्स, ठीक है। यन का रिवर्स आर होता है, आर का रिवर्स यन होता है, रिवर्स लेटर में जब आप जाएंगे आई एम होवे करता है, ठीक है। रिवर्स लेटर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। विपरीत अक्षर दिया गया है, कैसे दिया गया है, देखिए मन ए हो गया और आई आर इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए ए भी क्या है, आई का आर विपरीत है, एम का एन विपरीत है। विपरीत का मतलब इधर से लिखेंगे उधर से लिखेंगे, जो सेम जगह पे आएगा वो विपरीत हो गया, इसके विपरीत क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, जे भी का विपरीत क्रम कौन सा आएगा बताइए, ई आएगा, भी का विपरीत क्रम
ई आएगा और जेड का विपरीत क्रम कौन सा आएगा, ए आएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, ए ई। ठीक, चलिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। क्या कहा गया है, देखिए अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना है। जहां पे दिया गया है उसको आपको बदलते चले जाना है। पहले भाग के जगह पर क्या करना है, देखिए भाग के जगह पर माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है। तो 16 प्लस 8 और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणे 4 और प्लस का अर्थ भाग है, भागे 2 और गुणा का अर्थ माइनस है, तो -4 बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 और -4, 16 16 32 -4, इसका हो जाएगा 28। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग है। अब इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए n 14 p 16 r 18, तो इसके बाद कौन सा होना चाहिए 20, और 20 पे कौन सा होता है t, 20 पे t होता है ना। 15 3 18, 18 3 21 और 21 3 24, तो यहाँ 24। ठीक है, फिर a b c, तो अगला कौन d, फिर ये देखिए है ई आगे, तो कौन सा होगा T24D, T24D इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। BSL EUM HWN KYO, इसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूं, क्योंकि शायद मैं पिछले वीडियो में इसका उत्तर मैं बताया हूं। ठीक है, इसमें जोड़ना है, 20 से +3 हुआ है, +3 हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, इसका उत्तर आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ताकि लगे ना कि हाँ आप भी कुछ मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ, नहीं तो ऐसे तो मजे की जिंदगी गुजर रही है, क्या मतलब है कि नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट में उत्तर इसका बताना है। ठीक, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दी गई श्रृंखला में क्या होना चाहिए, यही पूछा गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 19 है, 40 है। ठीक है, फिर 40 3 है। अगर हम 19 में गुणे 3 का करें तो 19 तिया 57 और 57 में से -17 कर दें तो यह आ जाएगा 40। फिर अगर क्या यह भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको भी चेक करिए। 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 और -17 अगर कर दें तो यह हो जाएगा 103। इसका मतलब यही फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि गुणे 3 और प्लस -17 यानी 19 गुणे 3 -17, फिर क्या हुआ 40 गुणे 3 -17, फिर 103 गुणे 3 -17, फिर 292 गुणे 3 -17। तो यहां भी क्या कर लीजिए गुणे 3 -17 चेक करिए। 859 गुणे 3, 9 त्रिका 27, 3 पच्चे 15, 1 16 17 हो जाएगा, सॉरी 17 3 9 27 का 7, 3 पच्चे 15, 2 17, 3 9 8 24, 24 1 25, 2577 -17 कर दीजिए। 0 6 5 2, ये क्या हो गया 2560, सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको उलझा सकते हैं। इसलिए मैं कई तरीका बता रहा हूं कि किसी में गुणा करना है, किसी में भाग करना है, किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना है ना। सॉरी, क्योंकि आपको जितने तरीके मालूम, ज्यादा जितने तरीके मालूम रहेंगे आपको, उतना जल्दी आप प्रश्नों को
हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 13वां नंबर का, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार यम एन पर रखने पर बनेगा। यम एन यानी ये दर्पण प्रतिबिंब है, और मैंने कहा कि सबसे पहले आप इसमें उल्टा और सीधा देखिए। देखिए आर, ये सीधा कभी नहीं बनेगा, ये जैसे है वैसे तो नहीं बनेगा, ये कट गया, इसमें भी वही है, ये भी कट गया। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि इधर इसमें देखिए 7 सीधा है, 7 ऐसे बनना चाहिए ना, 7 ऐसे बना, ये भी कट गया, ये डी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए थोड़े से मेहनत से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो है नंबर पक्का हो सकता है ना। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में कही जानकारी सही है, निर्णय लेकर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए देखते हैं भाई, सभी ट्रक फाइलें हैं, ये ट्रक हैं और ये क्या है, फाइलें हैं। सभी ट्रक फाइलें हैं और कुछ स्कूटर मक्खियां हैं, तो यहां कुछ स्कूटर हैं, तो यहां स्कूटर बनाइए, स्कूटर, और फिर कुछ मक्खियां हैं। ठीक है, यहां मक्खियां हो गई, मक्खियां। ठीक है, देखिए इससे ये अलग आकृति है, ये अलग आकृति है, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इस दोनों, इस कथन से इस कथन का कोई लेना देना ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि सभी स्कूटर, सभी ट्रक स्कूटर, अरे भाई ये तो टच ही नहीं है ना, तो कहां से हो जाएगा, तो ये तो गलत है। फिर कुछ स्कूटर ट्रक है, बिल्कुल नहीं, एकदम है, ये नहीं है, उससे कोई संपर्क ही नहीं है ना। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में कोई संपर्क है, और जब संपर्क नहीं है तो इसका मतलब कि वो उसका निष्कर्ष हो ही नहीं सकता, तो ये जो है क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या है, अनुसरण नहीं करते हैं। न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष इसमें अनुसरण नहीं करता है, दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका बताया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से अधिक मिलता जुलता है। देखिए एक कागज है, इसको पहले ऐसे है, फिर इसको ऐसे मोड़ना है और फिर इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है और इस मोड़े हुए पे ऐसी आकृति बना देनी है, काटनी है। तो फिर इसको जब आप खोलोगे तो इसको क्या करोगे, ऐसे ही खोलोगे, तो ऐसे जब आप खोलोगे तो सेम आकृति इधर भी तो आएगी ना, बताइए आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। जब आप ऐसे खोलोगे, इसको ऐसे है, जब ये बंद है, ऐसे बंद है, ठीक है, ये बंद है, देखिए ध्यान से देखिए, मेरा हाथ देखिए, ऐसे ये बंद है। जब इसको आप ऐसे खोलोगे तो सेम पोजीशन इसका इधर से इसका उल्टा पोजीशन आएगा, यानी क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 और ऐसे, ये आकृति आएगी। ठीक है, और जब इसको सीधे आप पलट देंगे तो ये भाग ऊपर चला जाएगा और ये वाला भाग नीचे चला आएगा, यानी कि आपका जो है बी वाला, डी नहीं, डी, ये ऊपर चला जाएगा, यही आकृति ये बनी है ना, तो इसका ऊपर सेम चला जाएगा, तो ये बी इसकी आकृति हो जाएगी। ठीक है, बी वाली, ठीक, सॉरी डी, डी उसका उत्तर होगा।
सरली लीना के 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 विद्यार्थी हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 विद्यार्थी हैं। फिर अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मान लीजिए कि यहां लीना है, कौन है? लीना। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसे चलेगा तो बायां, इधर आएगा तो दायां, तो दायां कौन हो जाएगा? सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, सरली यहां हो जाएगी, लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। दियाना सरली के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, दियाना सरली के दाईं ओर 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, दियाना यहां आएगी। ठीक है। फिर वायलेट दियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? वायलेट है, 1 2 3, तो यहां कौन हो जाएगी? वायलेट। और फिर क्या कहा गया है कि अब्दुल दियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अब्दुल दियाना के बाईं ओर, अब इधर बायां, दियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इधर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्र की ओर है। एक मिनट फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ा जाएगा। अरे केंद्र की ओर, इधर तो बायां चलेगा ना, बायां। जब हम इस साइड चलेंगे तो दायां चलेंगे ना, इधर चलेंगे तो बायां, इधर चलेंगे तब दायां होगा ये। अब बनाते हैं इसको। सॉरी, सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यहां अगर लीना है तो सरली लीना के दाएं ओर, तो यहां हो जाएगी सरली, उल्टा हो रहा था, दायां बायां है इधर। दियाना सरली के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठी है, सरली के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन बैठी है? 1 2 3 4 5, यहां दियाना बैठी है, दियाना। ठीक है। और फिर वायलेट दियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, वायलेट दियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहां कौन है? वायलेट है। फिर अब्दुल दियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अब्दुल दियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहां है अब्दुल। और फिर एक स्थान बचा है, तो किसके लिए है? विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सही है विक्रम। ठीक है, ये 6 बैठ गए। फिर क्या पूछा है? विक्रम और दियाना के बीच में कौन बैठा है? विक्रम और दियाना के बीच में सरली बैठी है। कौन बैठी है भाई? सरली बैठी है। विक्रम है, दियाना है, इसके बीच में कौन बैठा है? सरली बैठी है। ठीक है, दाएं और बाएं का खास ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम केंद्र की ओर इधर मुंह करके बैठे हैं, इस साइड बायां, इसके इधर उलट क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ठीक, चलिए। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पति है, a गुए b का अर्थ है कि a b का भाई है, और a b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। चलिए, अब यदि t प्लस क्यू माइनस एच एंड g है तो t का g से संबंध क्या है? चलिए देखते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, टी प्लस क्यू में टी क्यू की बहन है, ए क्यू की बहन कौन है? टी, माइनस ए बहन है। ठीक है, टी क्यू की बहन है। फिर क्यू माइनस एच ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, क्यू एच का पति है, एच का पति है, ये पत्नी हो गई इसकी, और ये इसकी बहन है। ठीक है, फिर क्या है?
एच एंड जी का अर्थ है, देखिए ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यानी एच जी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है, नहीं इधर से एच जी का पुत्र है। इसको थोड़ा सा देखिए, Q माइनस एच, Q माइनस एच, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, Q एच का पति है, Q एच का पति है, सही तो है, एच जी का है तो एच एंड जी का अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है, ये पुत्री होना चाहिए था, जी का पुत्र है, तो टी का जी से क्या संबंध है, टी का जी से संबंध क्या है, ये पूछा गया है आपसे कि टी से, टी और जी का संबंध क्या है। टी का जी से, नहीं कहीं तो इसमें मिस्टेक है, ठीक है, इसमें कहीं स्टेटमेंट में जो है मिस्टेक दिया गया है, ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसका जवाब देंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी टी प्लस क्यू का अर्थ है ए बी की बहन है, बी की बहन है, यानी क्यू की बहन कौन है, क्यू की बहन टी है, क्यू की बहन कौन है, टी है, ठीक है, यहां तक तो सही है। फिर क्यू माइनस एच, क्यू माइनस एच का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी क्यू माइनस एच में क्यू एच का पति है, क्यू जो है एच का पति है, होना चाहिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो इस स्टेटमेंट से क्यू एच का पति होना चाहिए, क्यू एच का पति होना चाहिए, ये पत्नी होनी चाहिए इसकी, है ना, और फिर ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अच्छा, ए स्टेटमेंट का कोई इसमें वही नहीं है, इसीलिए ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में मैं इस प्रश्न को देखूंगा कि ये टाइप कहां से गलत हुआ है, ठीक है, और मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, अधूरा है, अधूरा है स्टेटमेंट, ठीक है, अधूरा स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिए 7 के बाद सीधे 1000 है, इसका मतलब कि इसमें या तो स्क्वायर है या क्यूब है या ज्यादा उसके बाद क्या किया गया है। चलिए देखते हैं, अगर 7 और प्लस 3 का क्यूब करें तो 7 3 10 गुणे 10 गुणे 10 अगर करें हम तो ये आएगा 1000 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 प्लस 3 का क्यूब, तो 7 और 7 का क्यूब क्या होता है, 243 होता है, सॉरी 343, 343, 7 7 49 गुणे 7, 7 9 63, 7 चौका 28, 28 और 6 34, 343, ठीक है, 343, और फिर 12 से करेंगे, 12 प्लस 15, 15 का एक क्यूब होता ही है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा,
343। क्या करना है, जो संख्या है इसमें +3 करना है, उसका क्यूब कर देना है। ठीक है, चलिए। सिक्योरिटी को लिखा जाता है 9ECURIT 25। ठीक है, फिर ENHANCED को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है आपको। देखिए सिक्योरिटी को अगर करें, यस का 19 होता ही है, इसके बाद सारे अक्षर सेम लिखे गए हैं, फिर इसका 25 होता ही है। ठीक है, तो इस आधार पे इसका क्या हो जाएगा, 5NHANCE4। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। देखिए है ऑप्शन में, नहीं, चारों ऑप्शन गलत है, मिसटाइप हुआ है। ठीक है, प्रश्न कहीं का और टाइपिस्ट महोदय ने, है ना, उन्होंने क्या कर दिया है, प्रश्न कहीं का और उत्तर कहीं का डाल दिया है। कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला हाल है कि नहीं, क्योंकि इसमें काफी गलतियां हुई हैं। चलिए देखिए, एक कूट भाषा में डार्क कलर्स को यूनू लिखा जाता है। क्या है, डार्क कलर्स को क्या लिखा जा रहा है, यू नू। ठीक है, डेज आर ब्राइट, डेज आर ब्राइट को क्या लिखा जाता है, यू टू कू। ठीक है, नाइट्स आर डार्क को क्या लिखा जाता है, नाइट्स आर डार्क को क्या लिखा जाता है, KUNUPU। ठीक है, और पेंट ब्राइट को यूनू लिखा जाता है, पेंट ब्राइट को क्या लिखा जाता है, यू रू। किसके लिए पूछा है, पेंट के लिए पूछा है। तो जहां पे पेंट और ब्राइट है उसी को पकड़ लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए आप। ब्राइट इसमें दिया गया है और पेंट इसमें दिया गया है, और ब्राइट यहां पर भी दिया गया है। तो ब्राइट यहां दिया गया है, इसका मतलब इसका ए, ब्राइट का ए हो जाएगा, डब्ल्यू दोनों में है, तो ब्राइट का क्या हो गया, WU, और बचा क्या, पेंट, तो पेंट का क्या हो जाएगा, RU। क्या हो जाएगा दोस्त, RU। ठीक है, RU इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज के हमारे 20 प्रश्न थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, और इन प्रश्नों के माध्यम से जितने तरीके हो सकते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग में, चाहे किसी भी प्रकार के रीजनिंग, जो जिस प्रकार के प्रश्न है उसमें हमने अधिक से अधिक तरीकों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपकी तैयारी में ये वीडियो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।